अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला है कुछ दिनों तक, काफ़ी लोग जो हैं वो मेरे मतलब इदारे को मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करके रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो हमने यहाँ पे लोग रखे हुए उनकी अफ्तारी के लिए, उनके रहने के लिए, उनके उठने बैठने के लिए वो इमदाद और हेल्प वगैरह भेज रहे हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको यही कहूँगा कि आप भी हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करें और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो हम गरीबों की हेल्प करते हैं, गरीबों को अफ्तारी करवाते हैं, सहरी करवाते हैं और इसके हवाले से राशन जो है गरीबों तक पहुंचाने के लिए हमारे इदारे की हेल्प करें। आज की जो हम स्टोरी जो मैं लेके हाजिर हुआ हूँ, ये बड़ी डिफरेंट स्टोरी है। और जैसा कि मैंने अपनी हर वीडियो में मैं जिक्र करता हूँ कि जो भी बहन बेटी या कोई भी वालिदैन जो हैं जिनको प्रॉब्लम है अपनी बहनों बेटियों के लिए कि उनके रिश्ते नहीं हो रहे, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इन्होंने भी यूट्यूब से मेरा चैनल देखा था और मेरे साथ रब्ता किया है और इनसे हम बातचीत करते हैं। इनकी एक्चुअली हुआ ये है कि इनकी 2 तलाक़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, 2 शादियां इनकी हुई थी और इनकी डाइवोर्सें 2 दफ़ा हो चुकी हैं। और कैसे हुआ, क्या हुआ, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरजाना है। फरजाना मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि क्या मामलात हुए, आपकी 2 तलाक़ें हुई हैं, किस वजह से हुई हैं? मैं हाफिज़ा कुरान लड़की हूँ और 24 साल मेरी उम्र है। कुरान पाक हिफ़्ज़ किया हुआ आपने? हाँ जी, माशाल्लाह पूरा कंप्लीट किया हुआ है। अच्छा, और एज कितनी है? एज मेरी 24 साल है। और मसलन आपका जब पहली शादी हुई तो किस वजह से तलाक हो गई, क्या मामला थे वो मुझे बताएं। पहली शादी तो मतलब मुझे भी लड़का पसंद नहीं था इतना, मेरे घर वालों को पसंद था और मैं चाहती थी मैं भी हाफिज़ा हूँ और लड़का भी हाफिज़ कुरान ही मुझे मिले, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो नमाज से चिढ़ता था, मैं उसको कहती थी कि नमाज पढ़ो, ऊपर से मुझे डांटता था, ये वो करता था, मेरे ऊपर हाथ चलाता था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि बस मुझे हाफिज़ कुरान मिले, 5 वक्त का नमाजी मिले, तहज्जुद गुज़ार मिले। तो मैंने सुना है आपने जैसे मुझे बताया था कि आप तहज्जुद भी पढ़ती हैं। जी माशाल्लाह, 5 वक्त की नमाज मैं पढ़ती हूँ, तहज्जुद भी माशाल्लाह। पढ़ती हूँ। तो क्या वजह बनी कि और वो तलाक उसने दे दी? एक तो वो नशा करता था, ऊपर से जब मैं उसको कहती थी कि नमाज पढ़ लो, जाने हो रही है, मोबाइल चला के बैठा रहता था 24 घंटे, सॉन्ग सुनता था, मतलब बाहर जाता था, लड़कियों के गैर ताल्लुक रखता था लड़कियों के साथ, जहाँ भी जाता था ना मतलब गैर ताल्लुका रखता था, आंखें पार पार के देखता था लड़कियों को। तो आपने तलाक ली या उन्होंने तलाक आपको दे दी? उन्होंने भी मुझे पहले ही कह दिया था कि मुझे मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है, हालांकि मैं सिर्फ इतना कहती थी कि नमाज पढ़ लो, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मतलब आपकी जो पहली तलाक हुई है वो नमाज की वजह से हुई है कि आपने उसे नमाज की तलकीन की है कि नमाज पढ़ें और उसने गुस्से में आके आपको तलाक दे दी? हाँ जी, उन्होंने मुझे तलाक दे दी और मुझे भी ऐसे के लड़के बिल्कुल नहीं पसंद थे, तो मैंने भी इनको कह दिया कि आप तलाक मेरे से ले लें। कितना अरसा आपकी शादी रही है? 3 महीने। अच्छा, 3 महीने में वो सुधरा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं सुधरा। एक दफ़ा मम्मा पापा ने भी इसको कहा कि सही हो जाओ, ऐसे ना करो, मेरी बच्ची बहुत नेक है, हाफ़िज़ कुरान है, तो आप भी थोड़ा सही तरह उसके साथ चलें। अच्छा, तो आपकी जब तलाक हुई, आपने इद्दत गुजारी और उसके बाद जब दोबारा आपके लिए रिश्ता आया तो आपने वो हाँ कर दी? दूसरा तो हमें बिल्कुल सही लगा था देख। दूसरा जो लड़का आपने दूसरा रिश्ता देखा, आपने उसकी जांच पड़ताल की, तो आप मसलन कितने अरसे बाद शादी की आपने? 6 महीनों बाद। 6 महीने बाद शादी की। उसमें वो उसकी तलाक की क्या वजह थी? उसकी तलाक की ये वजह, वो फिजिकली खराब, असलन वो फिजिकली हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर पाता था? बिल्कुल भी नहीं कर पाता था। तो आपने फिर अपने माँ बाप को बताया? मैंने माँ बाप को बताया, माँ बाप कहती तू चाहती क्या है, तुझे कौन से लड़के पसंद आते हैं? मैंने कहा बस मुझे वो लड़के पसंद है जो 5 वक्त के नमाजी हो, मेरे हकूक़ पूरे करे, मेरे साथ नमाज पढ़े, मेरे साथ तहज्जुद पढ़े, बस। तो फिर आपने उससे तलाक ले ली? हाँ जी, उससे भी मैंने तलाक ले ली, वो तो पहले से भी ज़्यादा ख़राब था। ठीक है। अभी जैसा कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखा है, आप मेरे पास आई हैं, आप मुझे बताएं कि मेरे पास तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादातर ओवरसीज़ रिश्ते होते हैं, तो आपको किस तरह का हस्बैंड चाहिए? जी, मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी, आपने अच्छे रिश्ते करवाए हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं भी आपके पास आई हूँ, तो मुझे आप अच्छे से अच्छा रिश्ता करवाएं जो हाफ़िज़ कुरान हो, 5 वक्त का नमाज़ी हो। एज कितनी को हो जाए या एज की कोई लिमिट नहीं है? एज की कोई लिमिट नहीं है, बस अच्छा और हाफ़िज़ कुरान हो, पहले जैसा बिल्कुल भी ना मुझे मिले दोनों में से। और अगर कोई दूसरी शादी करना चाह रहा हो? दूसरी शादी करना चाह रहा हो उसको भी मैं यही तकीद करूँगी कि बस 5 वक्त का नमाज़ी हो, मेरे साथ 5 वक्त की नमाज़ अदा करनी है उसने। ठीक है। और अगर कोई कहे कि मैं आपको ओवरसीज़ बुलाता हूँ, अब्रॉड बुलाता हूँ, बाहर अपने साथ लेके जाता हूँ, तो आप अपने माँ बाप को छोड़ देंगी, बाहर चली जाएंगी? बिल्कुल मैं छोड़ दूँगी, बस लड़का अच्छा होना चाहिए, मैं भी इसकी केयर करूँगी, केयरिंग कर लूँ मैं भी बहुत ज़्यादा।
अच्छा नाज़रीन, जैसा कि इनके सारे मामलात आपने सुने, इनकी बातचीत सुनी, और अभी इनसे जो भी शादी करना चाहता है वो मेरी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।